हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी डवाली। लास्ट के लेक्चर्स में हम लर्निंग का टॉपिक कर रहे थे और ये टॉपिक अभी भी आज कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हमने कुछ थ्योरी जो है लर्निंग की वो पहले कर ली थी और आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा, जो कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। ये जो थ्योरी है वो बाकी दो नामों से और जानी जाती है। एक पहला नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब प्रतिरूपण का सिद्धांत, और सेकंड जो नेम है वो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। अब देखो, ये जो दो नाम है वो इस थ्योरी के क्यों पड़े थे? क्योंकि जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो ये कहते थे कि जो बच्चा है वो समाज में रह के बहुत कुछ सीखता है, इसीलिए तो इस जो थ्योरी का नाम है, देखो, सामाजिक अधिगम, मतलब समाज में रह के जो अधिगम हम करते हैं, जो हमारा समाज है उसमें रह के हम जो कुछ सीखते हैं, इसी के बिहाफ पे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। या फिर वो कहते थे कि बच्चा जो है जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहां से वो कुछ क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके वो वैसा ही करने की कोशिश करेगा। जैसे क्या है ऑब्जर्वेशनल, अगर हम कहें टीचर है और एक है स्टूडेंट, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो घर आके क्या करता है? अपने टीचर की कॉपी करता है। वो कॉपी कैसे करता है कि वो जैसे क्लास में टीचर बिहेव करती है उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, और उसी ऑब्जर्व की बेस पे वो घर आके अपने टीचर की क्या करता है? एक्टिंग करता है, वो वैसा बनने की कोशिश करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज में रहकर जो ऑब्जर्व करेगा और जो चीज वो सीखेगा, तो ये इस थ्योरी का नाम जो है क्या कहलाएगा? सामाजिक अधिगम या फिर प्रतिरूपण का सिद्धांत। फिर है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जब हम किसी चीज को नकल करके, ठीक है, क्योंकि इमिटेशन का मतलब ही क्या है? नकल करना, किसी चीज का पीछा करना। तो हम अगर किसी चीज की नकल, अब यहाँ पे देखो बच्चा भी क्या कर रहा है? टीचर की नकल ही कर रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन या फिर अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये समझ में आ गई कि इसके ये दो नाम क्यों हैं। और नेक्स्ट है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया था, क्योंकि हमने हर थ्योरी में देखा है कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर किया गया है, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या है? कोई जनरलाइजेशन, कोई कंक्लूजन निकलता है और कोई नियम बनता है, कोई रूल बनता है। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया था? 30 स्टूडेंट्स थे और कुछ डॉल्स थी। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था हम वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि 30 स्टूडेंट्स थे किसी क्लास के, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो हर जो ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 10-10। उनको एक रूम में बंद कर दिया और उनको एक मूवी क्लिप दिखाई गई, जिसमें क्या था? उस मूवी में कोई पर्सन कह लो, कोई भी जो भी था, ठीक है, एक जो पहला रूम था उसमें क्या है? वो उस गुड़िया के साथ खेल रहा है। दूसरे में क्या है? उस गुड़िया के साथ कुछ नहीं कर रहा, बस गुड़िया को देख रहा है। और तीसरे में क्या है? वो जो पर्सन है गुड़िया के साथ क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। ठीक है, दिखा दी मूवी। किनको? 30 स्टूडेंट्स थे, 3 ग्रुप बना दिए, 10-10 स्टूडेंट्स बिठा दिए और प्रोजेक्टर पे क्या चला दी? मूवी चला दी। चलो ठीक है, उन्होंने क्या देख लिया? मूवी देख ली। अब वो बाहर आते हैं, उनको फिर से ज्वाइन किया जाता है और उनको उनकी एक पर्सनल डोल दी जाती है। पर्सनल डोल दे दी। अब जो बच्चे ने मूवी क्लिप देखी थी वो बच्चा वैसे ही उस गुड़िया के साथ बिहेव कर रहा है। जिसने देखी थी झगड़ा करना है वो झगड़ा कर रहा था, जिसने देखा कि वो पर्सन उसके साथ खेल रहा था वो खेल रहा है बच्चा, और जिसने देखा कि वो गुड़िया को कुछ नहीं कह रहा, ना झगड़ा कर रहा है ना खेल रहा है, वो जस्ट उसको क्या है? देख रहा है, और वो 10 के 10 बच्चे क्या है? उसको देख रहे हैं। तो उसने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि बच्चे समाज में रहकर भी एक तरह की लर्निंग करते हैं, और उसी को हमने कहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि बच्चे ने जो देखा वही उसने सीखा। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ इतना एक्सपेरिमेंट? और जो एक्सपेरिमेंट है ये या तो बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से, या फिर कई कई बुक्स में आपको बारबी डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी दिया होगा। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की नेम है। बोलो हुआ क्लियर? चलिए अब आगे। अब उन्होंने एक वर्ड दिया, मॉडलिंग।
ठीक है, ये पूछ लेता है कि जो मॉडलिंग वर्ड है उसका जो कनेक्शन है वो किससे है, वो है अल्बर्ट बंडूरा से। अब मॉडलिंग वर्ड हम हैं, अगर हम थोड़ा सा बॉलीवुड की बात करें तो मॉडलिंग जो वर्ड है उसमें क्या है, उससे थोड़े बहुत रूबरू है। मॉडल है, कहते हैं ना कि वो फलाने ब्रांड की जो मॉडल है, ये वो इस ब्रांड की मॉडल है, ये भी हम मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी से कुछ मिलता जुलता ही ये मॉडलिंग का स्टेप है। बट उन्होंने मॉडलिंग के बारे में क्या कहा, उन्होंने मॉडलिंग के बारे में कहा कि कोई भी, चाहे वो इंसान है चाहे वो बच्चा है, किसी को अपना आदर्श मान के उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, उसकी नकल करके, उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है, उसको अपना रोल मॉडल मान के उससे सीखना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना। अब कई लोग क्या है, जैसे भगत सिंह है, ठीक है, भगत सिंह से बहुत इंस्पायर होते हैं लोग, तो वो उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे सच्चे देशभक्त जो है बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनकी जो बातें उनको अच्छी लगती है उनको वो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो इसी तरह ही मॉडलिंग का उन्होंने कंसेप्ट दिया, और मॉडलिंग के कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति वो क्या है, किसी रोल मॉडल को अपना के, उसको अपना आदर्श मानकर, उसके जो अच्छे गुण थे उनको अपने जीवन में उतार कर उनके जैसा बनने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करता है। तो उन्होंने देखे थे, उन्होंने फिर मॉडलिंग के 4 स्टेप्स दिए। सबसे पहला है अटेंशन, ध्यान से देखना, रिटेंशन, याद रखना, एप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन मतलब करके देखना, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। अब देखो, अब इसका मैं एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे माधुरी दीक्षित का जो है डांस बहुत पसंद है, ठीक है, मैंने उनका एक डांस शो भी आया था, ठीक है, जिसमें वो डांस के कुछ स्टेप्स सिखाते थे। मैंने क्या किया, पहले जो वो डांस के स्टेप्स सिखाते थे, मैंने उन डांस के स्टेप्स को क्या देखा, ध्यान से देखा, क्लियर, फिर उनको याद रखा कि ये कौन सी लाइन पे कौन सा स्टेप करते हैं, उनको क्या रखा, याद रखा। याद रखने के बाद मैंने उनको क्या करके देखा मुझसे कि क्या मैं कर भी पाती हूँ या नहीं, ठीक है। जब मैं कर पाती हूँ तो मैं अपने आप को क्या मोटिवेशन दे रही हूँ कि यार तूने एक पैरा तो अच्छे से कर लिया, तू नेक्स्ट पैरा भी अच्छे से कर सकती है, और फिर क्या है, पूरे का पूरा सॉन्ग भी तेरा पेयर हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को ही मैं मोटिवेशन दे रही हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हो रही हूँ। तो मॉडलिंग के कितने स्टेप्स थे, 4 स्टेप्स थे। और अब तुम भी चाहो तो यहाँ पे डांस का एग्जाम्पल जो है वो याद रख सकते हो कि क्या है। सबसे पहले मैंने डांस को ध्यान से देखा, उसके स्टेप्स को याद रखे, फिर खुद से करके देखे, और जब मुझसे स्टेप्स होने लगे तो मैं क्या होगी, सेल्फ मोटिवेटेड हो गई। तो ये मेरे थे क्या स्टेप्स थे। अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद जो है हम प्रोसेस करेंगे कि मॉडलिंग की प्रोसेस क्या। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप्स अलग हैं और प्रोसेस अलग है, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ प्रोसेस, आपने इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स जो भी आपने करना है कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी किए तो आप उसको वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके या नोट्स बनाने हैं या आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आप उसको कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट इसी का ही जो टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। तो हम कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। पहले जो हमने 4 किए थे वो क्या थे, हमारे स्टेप्स। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस की मॉडलिंग की जो प्रक्रिया है वो किन किन चरणों से होके गुजरती है। तो सबसे पहले डेमो ऑफ द मॉडल, इवेल्युएशन ऑफ मॉडल, इमिटेशन ऑफ मॉडल, इवेल्युएशन ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। अब देखो इनको जो है आप कैसे याद कर सकते हो। अब सपोज करो जैसे हमने लास्ट जो था एग्जाम्पल, हमने डांस क्या लिया था, यहाँ में आपको एक डांस का भी एग्जाम्पल हम करेंगे, एक और एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले है कि डेमो ऑफ द मॉडल। अब देखो माधुरी दीक्षित की हम डांस की बात कर रहे थे, तो माधुरी दीक्षित भी तो किससे, सरोज खान से डांस सीखती ही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने देखा कि जैसे अब कोरियोग्राफर की बात करते हैं, माधुरी दीक्षित को एक बार साइड में रखते हैं कि कोरियोग्राफर कितने हैं, प्रभु देवा है, रेमो डिसूजा है, और भी कितने जो है, सरोज खान है। तो हमने ये सारे क्या टॉप क्लास के
कोरियोग्राफर्स हैं, हमने पहले क्या किया, इन सब की डेमो क्लासेस देखी, यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखे कि हाँ ये डांस तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर इनमें से डांस अच्छा हमें कौन सिखाता है, कि स्टेप बाय स्टेप हमें कौन सिखाएगा डांस। तो हमने पहले क्या किया, उनकी डेमो देखी। डेमो देखने के बाद हमने उनका इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया कि कौन ज़्यादा अच्छा सिखा रहा है, कौन इजी मेथड से हमें डांस सिखा रहा है। इवेल्युएशन हो गया। इवेल्युएशन के बाद हमने देख लिया कि हाँ सरोज खान जो है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाती है। हमने उनके जो स्टेप्स हैं उनको इमिटेट किया, उनकी नकल करने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो नकल हमने की, जो स्टेप्स हमने किए, फिर हमने खुद का इवेल्युएशन किया। पहले जो हमने इवेल्युएशन किया था वो किसका किया था, मॉडल का। अब इमिटेशन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इवेल्युएशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, हमारा खुद का हो रहा है। और इवेल्युएट कौन कर रहा है, इवेल्युएट भी हम ही कर रहे हैं खुद को कि हमने कहाँ पे गलती की। और लास्ट जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, रेनफोर्समेंट का। रेनफोर्समेंट में क्या होगा कि हम रेनफोर्समेंट क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज करना क्या है, रेनफोर्समेंट है। अब हम अपने आप को चाहे तो जैसे हमने वहां पे जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, मोटिवेशन का था, यहाँ पे क्या है, रेनफोर्समेंट का है। अब हम अपने जो प्रयास है उनको क्या करें, बढ़ा रहे हैं। पहले हमने एक स्टैंजा सीखा था, फिर हमने पूरा गाना सीख लिया, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोसेस। कितने हैं, 5, जबकि स्टेप्स कितने थे, 4। जो हमने स्टेप्स सीखे थे उसकी सीक्वेंस बहुत बार जो है पेपर में आ जाती है, तो आपको जो है उसकी सीक्वेंस हमेशा लर्न होनी चाहिए। और इसकी भी आपको लर्न होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा, डेमो ऑफ द मॉडल, देन इवेल्युएशन ऑफ मॉडल, फिर है इमिटेशन ऑफ मॉडल, इवेल्युएशन ऑफ मॉडल और रेनफोर्समेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि एक एग्जांपल मैंने डांस का आपको कराऊंगी। अब हम देखो, वो कोई भी है, जैसे आप साइकोलॉजी यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आपने कभी यूट्यूब पे किसी और को भी सर्च किया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे कुछ एक यूट्यूब पे सर्च किया कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट, आपके पास बहुत सारे लिंक आ गए, आपने 2-3 जो है प्ले लिस्ट में से प्ले करके देखे। देन आपने क्या किया, इवेल्युएट किया कि साइकोलॉजी अच्छी कौन करवा रहा है, होगी इवेल्युएट। फिर आपने क्या किया, उनको इमिटेट करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे वो पढ़ाते गए आप उनको नोट करते गए। फिर आपने खुद का इवेल्युएशन किया, आपने कोई प्रैक्टिस लगा के देखा कि आपने जो नोट्स बनाए थे वो किस हद तक सक्सेसफुल रहे। आपने खुद को क्या किया, इवेल्युएट। अगर आपके प्रैक्टिस सेट में से 30 क्वेश्चन में से आपके 25 नंबर भी आ गए, तो आपने क्या किया, अपने आप को और जो आप प्रयास कर रहे हो साइकोलॉजी के लिए वो प्रयासों को आपने और बढ़ा दिया। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल किए, डांस का भी कर लिया, साइकोलॉजी की वीडियोस का भी कर लिया। तो प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो एट लास्ट हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि कंक्लूजन जो है इसका वो क्या कहता है, अल्बर्ट बंडूरा ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है। बच्चा समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है। ये इसका क्या निकलता है, लास्ट में कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे जो है हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। इस थ्योरी का नाम क्या था, सोशल लर्निंग थ्योरी। दी किसने है, अल्बर्ट बंडूरा ने। कहाँ के रहने वाले थे, कनाडा के। 2 नाम मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और दूसरा लर्निंग बाय इमिटेशन। फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, 30 स्टूडेंट्स एंड डॉल्स पे। एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, बोलो जल्दी से, बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट या बार्बी डॉल एक्सपेरिमेंट। फिर इन्होंने क्या बताए थे, स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग और प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। और लास्ट में क्या था इनका एक कंक्लूजन इन्होंने एक ही बात में खत्म कर दिया कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है। अब हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी कर रहे हैं जिसका नाम है इनसाइट थ्योरी या इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक, ये जो थ्योरी है ये 4 लोगों के द्वारा दी गई, कोलर, कोफ्का, कर्ट लेविन और वर्जीमन। ये पहली थ्योरी है जो जिसमें इतने सारे पर्सन्स के नेम आ रहे हैं। ठीक है, इन चारों को एक कॉमन नेम से जाना जाता है, गेस्टाल्ट।
किस नेम से? गेस्टाल्ट के नेम से। इसीलिए इस थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कह देते हैं, या अनुभव का सिद्धांत, कि जो चीज हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी नॉलेज से सीखते हैं, अपने इनसाइड, अपने अंतरात्मा से जो चीज सीखते हैं, तो ये सारे क्या है, इसके बाकी के नाम है। अभी हम देखेंगे कि अनुभव, ज्ञान, सूझबूझ, जो अपने एक्सपेरिमेंट में कहाँ कहाँ ये चीजें यूज होंगी। पर हमने बार बार ये गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट वर्ड जो सुना है, इसका मीन क्या है? इसका मीन है एक होल कंडीशन, संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण परिस्थिति। अब इस पे हम बात करते हैं कि अब सपोज करो कि आपने बच्चों को क्या सिखाना है, कंप्यूटर के बारे में कुछ सिखाना है कि उसकी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, उसके आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, पर आपको क्या है उस चीज को सिखाने के लिए वो चीजें दिखानी भी पड़ेंगी कि ये देखो ये माउस होता है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें लर्निंग क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके, बेस्ट हो सके। तो यहाँ पे जो ये चारों गेस्टाल्ट थे वो ये कहते थे अगर आपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो आपको क्या है, परिस्थिति का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें अधिगम जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना, एक ऐसे कंडीशन को क्रिएट करना कि जिसमें क्या है, लर्निंग कंप्लीटली क्या हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके। ये होता है गेस्टाल्ट का मीन। नेक्स्ट जो है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, चिंपैंजी, जिसको हिंदी में वन मानुष कहते थे। इस चिंपैंजी का नाम भी क्या था, सुल्तान। अब देखो इन्होंने सुल्तान पे 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक कमरे में सुल्तान है और वहां पे क्या है, जिससे आपने पंखा है, यहाँ पे पंखे की हाइट के बराबर ही उन्होंने क्या रख दिए, केले लटका दिए और कमरे में 2 बॉक्स रख दिए। अब चिंपैंजी जो सुल्तान था उसको भूख लगी थी, ऑब्वियसली भूख लगी थी, तो उसने इधर उधर देखा कि मैं जो ये केले इतने ऊपर लटके हुए हैं इन तक कैसे पहुंचूं। तो उसने क्या किया, पहले सिचुएशन को देखा। हम सारी बात क्या कर रहे हैं, सिचुएशन कंडीशन, सिचुएशन कंडीशन। उसने देखा कि क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है, सुल्तान को भूख लगी है, केले हैं हाइट पे, अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए, प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेगा। तो उसने अपने कमरे में इधर उधर देखा कि क्या जो है वो क्या जुगाड़ जो है वो लगा सकता है इन चीजों के लिए। तो उसने देखा कि वहां पे 2 बॉक्स थे, एक बॉक्स दूसरे के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और फिर क्या है वो उसने जंप किया और केले जो है उसने अपने हाथ में ले लिए और खा लिए। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या था कि केले जो है वो थोड़ी और हाइट पर लटका दिए गए। अब 2 बॉक्स के अलावा रूम में क्या रखी गई, छड़ी रखी गई, स्टिक रखी गई। तब भी सेम सिचुएशन थी कि उसने देखा कि क्या सिचुएशन है। जब उसने देखा कि अभी तो पहले तो सिर्फ 2 बॉक्स थे, अब 2 बॉक्स के साथ क्या है, स्टिक भी है। उसने 2 बॉक्स पे वो चढ़ा, स्टिक उठाई, स्टिक मारी और केले नीचे और उसने वो खा लिए। तीसरी सिचुएशन में क्या है, अब उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और पिंजरे में ही मतलब क्या है, छत के ऊपर केले लटक रहे हैं, पिंजरे के बाहर सॉरी, ठीक है, और एक छड़ी पिंजरे के बाहर भी रख दी जाती है। पहली सिचुएशन में सिर्फ 2 बॉक्स, सेकेंड सिचुएशन में सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2 बॉक्स प्लस 1 स्टिक, थर्ड में क्या है 2 बॉक्स और 2 स्टिक है। एक स्टिक पिंजरे के अंदर है और दूसरी जो स्टिक है वो पिंजरे के बाहर है। पहले उसने क्या किया, अंदर वाली छड़ी उठाई और केले में मारने की कोशिश की, सक्सेस नहीं मिली। देन उसने क्या किया, पिंजरे में से हाथ बाहर निकाला, वो छड़ी उठाई और वो मारी और केले के आगे नीचे आ गए और उसने उठा के खा लिए। तो तीनों एक्सपेरिमेंट में देखो क्या है, जो सुल्तान था उसने केले पे सक्सेस हासिल कर ली, केले उसने खा लिए, बट उसने इसमें जो लर्निंग कैसे की, उसने अपने माइंड का यूज किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में माइंड का किया, सेकंड में उसने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, क्योंकि अब तो उसने देख ही लिया था कि 2 बॉक्स हैं, ठीक है, 2 बॉक्स तो मेरे काम आएंगे, अनुभव हो गया था उसको, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, अनुभव का सिद्धांत भी कह देते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग है, जहां हम अपने माइंड का यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, वो चीज कौन सी है, हमारी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, हमारी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखो इनसाइट तो हमने बहुत पढ़ लिया। अब आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए 2 वर्ड्स होंगे, इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होगा, जो चीज हम अपने माइंड से
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, वो होती है हमारी इनसाइट लर्निंग। हाइट साइड कौन सी होती है, जब हम अपने जो है माइंड का यूज ना करके अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, हाइट साइड। या फिर हम जो काम जो है वो कोई चीज बार बार अभ्यास से हम जो चीज सीख जाते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं अब कोई किसी भी चीज की हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। अब एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, अब रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए हमें माइंड की जरूरत नहीं है, वो हम बार बार क्या है रिपीटेशन से अभ्यास कर करके सीखते हैं। तो रोटी बनाने में क्या है, कौन सी साइड हमारी यूज हुई है, हाइट साइड। इनसाइट जो यूज होती हुई है वो सारी सिर्फ और सिर्फ किसमें हुई है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी में हुई है। जितनी भी हमने थ्योरी की है, एसआर है, आरएस है, पेवलोव की है, बाकी सभी में किसका यूज हुआ है, हाइट साइड का हुआ है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कि जो हमारी अंतर्दृष्टि है उसका जो काम है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो पिछला अनुभव है कि वो हमारे काम आ रहे या नहीं आ रहा। देखो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, चिंपैंजी ने कुछ सीखा तो उसका जो पिछला अनुभव था उसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में काम आया या नहीं आया, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम में थी काम आया। इंटेलिजेंस, कि आप जो है वो अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। थर्ड है लर्निंग सिचुएशन, आप जो लर्निंग कर रहे हो, जो अधिगम कर रहे हो, वो किस सिचुएशन में कर रहे हो, तो ये बहुत मैटर करती है। और सपोज करो कि चिंपैंजी का पेट भरा हुआ होता, उसको भूख ही ना लगी होती, तो वो इतना मत्था मारता नहीं मारता, वो सोचता कि लटके हैं लटके रहने दो, जब भूख होगी तब की तब ट्राई करेंगे। तो सिचुएशन मैटर करती है। फिर है रिपीटिशन, दोहराव, किसी भी चीज को हम अगर अभ्यास हम उस चीज का करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हम उस चीज में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। लास्ट है जनरलाइजेशन की, इतनी सारी जो हम राम कथा पढ़ते हैं उसका क्या निष्कर्ष होता है, उसकी क्या कंक्लूजन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, कोलर, कोफका, कोटलेवन और वर्दीवन ने। इनको किस नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्ट के नाम से। गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या है, होल कंडीशन। और इसके और कौन कौन से नाम है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, अनुभव का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत या फिर सूझबूझ का सिद्धांत। इस जो ये 4 पर्सन थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया किस पे, चिंपैंजी पे, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या थे। फिर हमने पढ़ा इनसाइट के बारे में, जहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने माइंड का यूज करते हैं। हाइट साइड में माइंड का यूज ना करके रिपीटिशन से, अभ्यास से जो हम चीज सीखते हैं वो क्या है, हमारी हाइट साइड। फिर हमने पढ़े कि इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये 5 फैक्टर हैं जो हमारी इनसाइट को इफेक्ट करते हैं। अब हम आज की अपनी लास्ट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ये लर्निंग की जो है लास्ट थ्योरी होगी। चलो ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट जो थ्योरी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेनफोर्समेंट थ्योरी। प्रबलन का सिद्धांत जो किसने दी है, CS हल ने दी है। और इसका जो दूसरा नाम है नीड रिडक्शन, आवश्यकता राशन का सिद्धांत। इन्होंने एक बुक लिखी थी, किसने, CS हल ने। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि जो जो बुक्स किसी के द्वारा लिखी गई है वो हमने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा है CS हल जो है उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर किसने लिखी है, ये CS हल ने। और जो रिइंफोर्समेंट थ्योरी है वो किसने दी है, CS हल ने। हमने कल किया कि रिइंफोर्समेंट वर्ड जो है वो किसने दिया था, ठीक है। इसका जो रिप्लाई है आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। और रिइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो किसने दी है, CS हल ने। ये क्या कहते हैं, 1919 की बात है, जब ये क्या कर रहे थे, PhD कर रहे थे। PhD करते करते जो ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक बात कही कि आवश्यकता की पूर्ति, क्या आवश्यकता की पूर्ति क्या है, लर्निंग है। कि हम जो भी लर्निंग करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। क्या कहते हैं कि जो भी लर्निंग, जो भी हम चीज सीखते हैं वो किस लिए सीखते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और यहाँ पे ना एक बात और कही थी कि जैसे हम पढ़ते हैं, हमने और चीज पढ़ी थी, उद्दीपक अनुक्रिया, इंग्लिश में हम उसे बोल देते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ऐसा थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने, ठीक है, याद है या नहीं। बट थोड़ा सा अगर इसमें चेंज किया जाए, मैं यहाँ पे उद्दीपक
प्राणी अनुक्रिया, अगर पेपर में ऐसे आ जाता है उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया, अगर ये प्राणी वर्ड इन दोनों के बीच में आ जाता है तो वो किसने दिया है, CS हल ने दिया है, ना कि थॉर्नडाइक ने। अगर यहाँ पे प्राणी शब्द नहीं आता है तब वो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक होगी SR थ्योरी, एक होगी RS थ्योरी, एक होगी SOR, ठीक है। यहाँ पे O जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को, प्राणी को कर रहा है। ये जो थ्योरी है ये तो पता ही है, अपोजिट है, इसको तुम फिर भी छोड़ सकते हैं, बट ये SR और SOR ये CS हल की है और वो किसकी है, थॉर्नडाइक की। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि सपोज करो एक हाउसवाइफ है, वो क्या करती है, उसको सब्जी लेने जाना है, तो वो क्या करती है, ऑटो करती है, सब्जी लेके वो घर आ जाती है, ठीक है। बट अब उस हाउसवाइफ की क्या लग जाती है, जॉब लग जाती है। पहले वो जाती है स्कूल बाय ऑटो, स्कूल से आते हुए वो जाती है सब्जी मंडी, स्कूल से सब्जी मंडी के लिए एक ऑटो लेती है, वहां से सब्जियां खरीदती है और सब्जियां खरीद के दूसरा ऑटो करके वो क्या आती है, घर आती है। पर इन सब में वो देखती है कि वो बहुत ज्यादा थक जाती है, सारा जो दिन है वो उसको उसमें ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता है और ऑटो उसको घर तक भी नहीं छोड़ता और वहां से उसको जो है सब्जियां उठा के घर तक पैदल आना पड़ता है। अब उसको यहाँ पे नीड होती है एक एक्टिवा की, कि क्यों ना मैं एक एक्टिवा ही परचेज कर लूँ, इससे मेरा टाइम भी बचेगा, मेरी मेहनत भी बचेगी। तो यहाँ पे उसको किसकी नीड हुई, किसकी आवश्यकता हुई, इस एक्टिवा की। एक्टिवा की नीड, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो क्या करती है, एक्टिवा लेती है और उसको चलाना भी सीखती है। तो यही CS हल कहते हैं कि हम कोई भी लर्निंग क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम लर्निंग करते हैं। तो ये जो लर्निंग की थ्योरी है, रिइंफोर्समेंट थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है, CS हल। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और ये कहते हैं कि एक उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में कौन होता है, प्राणी, जो कौन क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लर्निंग करता है, अधिगम करता है। तो यहाँ पे जो है हमारी लर्निंग की सारी थ्योरीज कंप्लीट होती है। ओके।